गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं को बनाने से पहले हम फिनोल से जुड़ी कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि फिनोल का अनुसूत्र क्या होता है C6H5OH, जिसे हम संरचना सूत्र के रूप में या तो इस प्रकार लिख सकते हैं या इस प्रकार लिख सकते हैं। और यदि इन दोनों को हम सम्मिलित रूप में लिखना चाहते हैं, यानी इन दोनों को हम एक रूप में ही प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इन दोनों संरचनाओं का जो मिला जुला रूप है यानी अनुनाद संकर है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फिनोल को लिखने के कई तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है C6H5OH, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब हम फिनोल का सामान्य और IUPAC नाम जान लेते हैं। फिनोल का सामान्य और IUPAC नाम फिनोल ही है, और फिनोल का एक विशेष नाम होता है जो कि फिनोल में पाई जाने वाली एक गंध के कारण होता है। फिनोल का विशेष नाम है कार्बोलिक अम्ल। ये नाम इसको इसकी गंध के कारण दिया गया है। इसकी एक विशेष गंध होती है जिसे हम कार्बोलिक गंध कहते हैं, उसके कारण ही फिनोल का नाम है कार्बोलिक अम्ल। अब स्टूडेंट्स हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम था फिनोल की अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं और कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं होती हैं फिनोल की, और उस संरचनाओं में हमें किन किन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक मिलेगा और फिनोल में जो OH समूह है उसका प्रभाव क्या होगा। तो चलते हैं फिनोल की अनुनादी संरचनाओं पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिनोल की पहली संरचना जो होगी उसको हमने इस प्रकार लिखना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था फिनोल को हम चार रूपों में लिख सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये जो तीसरा रूप था, ये जो फिनोल की संरचना थी, इसको मैंने यहां लिख लिया, जिसे मैंने फिनोल की फर्स्ट अनुनादी संरचना बोला। अब फिनोल में ये जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पर दो लोन पेयर हैं। ये देखिए, एक ये लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन और एक ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? 2। और ये जो OH समूह जुड़ा है फिनोल में, इसका प्रभाव होता है ऑर्थोपैरादिष्टकारी यानी सक्रियणकारी। और ऑर्थोपैरादिष्टकारी या सक्रियणकारी वे समूह होते हैं जो बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, अर्थात अपने सापेक्ष जुड़ने वाले नए प्रतिस्थापी जो हैं को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं। उन्हें बोलते हैं ऑर्थोपैरादिष्टकारी यानी सक्रियणकारी समूह। और यहां OH समूह का जो प्रभाव होगा वो +M होगा, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाला प्रभाव होगा। तो यहां फिनोल में जो OH समूह है इसके एक ऑक्सीजन परमाणु का एक लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन कार्बन बंध में विस्थानीकृत होगा, जिसके फलस्वरूप यहां द्विबंध बनेगा। ये देखिए, नेक्स्ट संरचना में क्या बन जाएगा? द्विबंध। और 2 लोन पेयर थे ऑक्सीजन के पास, जब इसका एक लोन पेयर इस बंध में आ जाएगा तो ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ जाएगा? धनावेश। और जैसे ही ये लोन पेयर यहां विस्थानीकृत होगा, उसी के साथ बेंजीन वलय में ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां कार्बन और कार्बन के बीच के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह विस्थानीकृत हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, पहली संरचना से ये दूसरी संरचना का निर्माण हो गया। तो इस संरचना में क्या हुआ? यहां से एक लोन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन बंध में विस्थानीकृत होगा, जिसके फलस्वरूप यहां से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर विस्थानीकृत हो जाएंगे, जिससे हमें अब नेक्स्ट ये संरचना मिलेगी। अब इस संरचना में क्या हो चुका है स्टूडेंट्स? ऑर्थो स्थिति पर क्या आ चुका है? लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ चुका है और ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ चुका है। अब देखिए, बेंजीन वलय में विस्थानीकरण जारी रहेगा और ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन कार्बन बंध में विस्थानीकृत होंगे, जिसके फलस्वरूप ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर विस्थानीकृत हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप यहां तो द्विबंध बन जाएगा और यहां इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। अब ये ऋणावेश आगे विस्थानीकृत होगा और यहां से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर विस्थानीकृत हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप अब नेक्स्ट संरचना ये बनेगी। यहां द्विबंध आ जाएगा और इस जगह ऋणावेश। अब ये ऋणावेश
यहां विस्थानीकृत होगा, और यदि ऑक्सीजन यानी OH समूह का ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को, यानी जो स्टार्टिंग में से इलेक्ट्रॉन दिए थे लोन पेयर के रूप में, वो वापस ले जाए, तो नेक्स्ट संरचना ये बनेगी जिसमें यहां द्विबंध बन जाएगा और ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन बंध के जो द्विबंध के गुण थे वापस हट चुके हैं और एकल बंध के गुण आ चुके हैं। देखिए यहां एकल बंध रह जाएगा। तो ये फिनोल की 5 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, जिसमें फर्स्ट और जो फिफ्थ है इसमें हमें किसी भी प्रकार का ऑर्थोपैरादैशिक प्रभाव का नहीं पता लग रहा, लेकिन संरचना सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों को देख रहे हैं तो फिनोल में OH समूह के कारण हमें ऑर्थो स्थिति पर, पैरा स्थिति पर, ऑर्थो पर क्या दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी ऋणावेश। तो OH समूह का यहां प्रभाव क्या बोला जाएगा? ऑर्थो पैरा दिष्टकारी, यानी OH समूह के कारण बेंजीन वलय में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप फिनोल में इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो इन्हीं स्थानों पर होती हैं, यानी ऑर्थो और पैरा स्थानों पर। इसलिए फिनोल में OH समूह के प्रभाव को क्या बोला जाता है? ऑर्थो पैरा दिष्टकारी यानी सक्रियणकारी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।